के कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप हो जाऊं। पूछ लेंगे जाके हम आपकी सहेली से। धीरे धीरे बात बढ़ी, चुपके से प्यार हो गया। 90 के दशक की कुछ अभिनेत्रियां ऐसी थी दोस्तों, जिनकी एक झलक लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। हालांकि कुछ एक सुपरहिट फिल्में देने के बाद ये हसीनाएं या तो ग्लैमर की इंडस्ट्री से दूर हो गई या फिर शादी करके अपना घर बसा लिया। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी फरहीन। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से रातों रात हिट हुई। अभिनेत्री फरहीन उस वक्त हर किसी की पहली पसंद थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी। फरहीन, जिनका पूरा नाम फरहीन प्रभाकर है, जो हिंदी, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, उनका एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में एक संक्षिप्त करियर था, जो साल 1992 में जान तेरे नाम से शुरू हुआ और माधुरी दीक्षित के साथ इनकी समानत के लिए उन्हें पहचान मिली। ये कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी दिखाई दी, जिसमें इन्होंने बिंदिया के रूप में श्रेय दिया गया था। ये साल 1994 से पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से विवाहित हैं। फरहीन का जन्म फरहीन खान के रूप में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। साल 1993 में उनकी मुलाकात क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से हुई और जल्द ही वो उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई। उस समय मनोज प्रभाकर एक मुश्किल वैवाहिक जीवन से गुजर रहे थे। साल 1994 में इन दोनों ने निकाह कर लिया। बता दें कि मनोज प्रभाकर शादीशुदा थे और उन्होंने साल 2008 में अपनी पहली पत्नी संध्या से तलाक ले लिया। इसके बाद अगले साल ही वो और फरहीन ने शादी कर ली। फरहीन ने साल 1992 में दीपक बलराज वीज की फिल्म जान तेरे नाम से रोनित रॉय के साथ अपनी शुरुआत की। और मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ उनकी समानता के कारण तुरंत लोकप्रिय हो गई। इन्होंने साल 1993 में थ्रिलर फिल्म बाजीगर में सहायक भूमिका ठुकरा दी, जिसे तब शिल्पा शेट्टी ने निभाया था और ये उनके लिए एक असफलता साबित हुई। इसके बाद फरहीन ने कमल हसन की 1993 की फिल्म कलेग नान में अभिनय करने के लिए बाजीगर को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्हें बिंदिया के रूप में श्रेय दिया गया था और इस फिल्म में इन्होंने कमल हसन की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। द इंडियन एक्सप्रेस के एक समीक्षक ने नोट किया था कि फिल्म में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इस अवधि के दौरान फरहीन ने 1992 की फिल्म हल्ली मैशतु, उनकी कन्नड़ पहली फिल्म थी। 1993 में आग का तूफान, 1994 में फौज, नज़र के सामने जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें अक्षय कुमार उनके साथ थे। दिल धड़के कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप हो जाऊं। फिर इसके बाद इन्होंने 1998 में इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इन्होंने अपने करियर में अक्षय कुमार, रोनित रॉय जैसे टॉप स्टार्स के साथ काम किया है और आपको बता दें कि करियर के पिक पर ही इन्होंने शादी कर ली थी और फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। इनकी फिल्म जान तेरा नाम काफ़ी सुपरहिट हुई थी और ना सिर्फ ये फिल्म बल्कि इसके गाने भी सुपरहिट हुए थे। इसके बाद उन्होंने सैनिक, नज़र के सामने, फौज, दिल की बाजी और आग का तूफान जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा था। सजना, मेरे सजना। और शायद इसी के चलते उन्हें साउथ से भी खूब ऑफ़र आए और साउथ में भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन अचानक ही फरहीन ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रेम कहानी है।
जैसा कि आपको बताया कि इन्होंने मनोज प्रभाकर से शादी कर ली थी और कहा जाता है कि शादी से पहले इन दोनों का 4 साल तक अफेयर रहा। कहा तो ये भी जाता है कि फरहीन ने मनोज प्रभाकर से गुपचुप तरीके से निकाह किया था। शादी के बाद फरहीन मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई। फरहीन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि शादी के बाद अगर वो मुंबई में ही रहती तो शायद वो आज भी काम कर रही होती। फरहीन प्रभाकर ना सिर्फ अपने घर परिवार को संभाल रही हैं, बल्कि वो आज एक सफल बिजनेस वूमन भी हैं। फरहीन का अपना हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ये नेचुरल्स हर्बल्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिसे इन्होंने अपने पति मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर खोला। और आपको बता दें कि इनके 2 बच्चे भी हैं।